बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे एग वाइट कौरमा, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस डलते हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये जानने के लिए कि आप इसको कैसे मज़ेदार बना सकते हैं, आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वाइट एग कौरमा बनाने के लिए हम यहाँ पर वाइट सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए लेंगे हम यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर 4 मगज़ लिया है। अगर आपके पास 4 मगज़ नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। 4 मगज़ का इस्तेमाल इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। नॉर्मली इसको डाइट में नहीं लिया जाता, तो ये आसान तरीका है, बेस्ट वे है इसको यूज़ करने का। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 10 अदद काजू। इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा दूध। मैं यहाँ पर हाफ़ कप दूध ले रही हूँ। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। हाफ़ कप दूध लेकर हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। इस तरह से हमने इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। वाइट एग कौरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद अंडे। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अंडों को हमने बॉईल कर लिया है। फोक की मदद से हम इसमें गहरे कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको शैलो फ्राई करें तो ये आसानी से शैलो फ्राई हो जाए। अंडों को हमने यहाँ पर हल्का सा शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। लाइट से इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने निकाल लेने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अंडों का कलर चेंज हो गया है, लाइट गोल्डन हो गया है। इसको हमने निकाल लेना है। अंडों को शैलो फ्राई करने के बाद अब हम इसके लिए वाइट ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है 5 टेबलस्पून। ऑयल हम वही यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अंडों को शैलो फ्राई किया है। यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले ले रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 4 अदद हमने यहाँ पर लौंग ली हैं। जायफल का हमने यहाँ पर चौथाई हिस्सा छिलका लिया है। हम मुकम्मल जायफल यूज़ नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए हम इसका छिलका यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पर जावित्री ली है, छोटा सा हमने इसका एक पीस लिया है। 1 अदद हमने यहाँ पर तेज़पात लिया है, और साथ ही हमने यहाँ पर आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये तमाम मसाले हमने ऑयल में डाल लेने हैं और हल्का सा हमने इसको कड़कड़ा लेना है। मसालों को हमने यहाँ पर कड़कड़ा लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, इसको हमने लाइट पिंक कलर आने तक वेट करना है। इससे ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना। प्याज यहाँ पर पिंक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमने इसको टाइम नहीं देना। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक सौते कर लेना है, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये इसमें अच्छी तरह से पक जाए। लहसुन की मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही हमने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप। यहाँ पर हम एग वाइट कौरमा बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स वाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल वाइट बनेगा और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब बनेगा। दही डालने के बाद इसको बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वाइट सॉस, जो कि हमने काजू, 4 मगज़ और हरी मिर्च से बनाया था। इसमें शामिल कर लेना है हमने। पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद दक्कनी मिर्च। ये साबुत है, इसको हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद दक्कनी मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सफ़ेद दक्कनी मिर्च यूज़ करेंगे तो इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और जो कौरमा हम बना रहे हैं इसका कलर भी वाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं सफ़ेद दक्कनी मिर्च 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और हम ऑलरेडी इसमें 2 अदद हरी मिर्च इस्तेमाल कर चुके हैं।
हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। यहाँ पर हमने हाफ़ कप क्रीम ली है। क्रीम डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। ग्रेवी को भूनते वक्त जब आपको लगे कि ये नीचे से लग रही है तो आप उसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून पानी शामिल कर सकते हैं ताकि ग्रेवी नीचे से लगे नहीं। या आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है, क्रीम इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडे जो कि हमने शैलो फ्राई कर लिए थे। ग्रेवी में अंडे शामिल करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे और यहाँ पर हम साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया। हरे धनिए का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और कलर कंट्रास्ट इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है। खाना खाने में जितना ज़्यादा मज़ेदार हो उससे ज़्यादा वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए, इसलिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया। अंडे शामिल करने के बाद हमने इसको ग्रेवी में इतना भूनना है कि इसके ऑयल जो है सरफेस पर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार मक्खन जैसी इसकी खुशबू है क्योंकि हमने इसमें दही, काजू और क्रीम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब हमारा कौरमा रेडी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वाइट एग कौरमा तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।